आओ गांव चले श्रृंखला के अंदर आज हम आपको बताएंगे भगतपुरा गांव के बारे में। भगतपुरा गांव कई मायने में खास है। इसकी सबसे पहली खास बात यह है कि भगतपुरा गांव का जो नामकरण है वो एक ऐसे योद्धा के नाम पर हुआ है जिन्होंने खाटू श्याम जी युद्ध के अंदर मुगल सेना से लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। दूसरा, देश के उपराष्ट्रपति रहे स्वर्गीय श्री भैरों सिंह जी शेखावत का इतिहास भी इस गांव से जुड़ा हुआ है। 1952 के अंदर जब पहली बार भैरों सिंह जी शेखावत ने विधानसभा का चुनाव लड़ा तो उन्होंने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत सबसे पहले भगतपुरा गांव से की थी। भगतपुरा के अंदर जो सौभाग्य सिंह जी शेखावत थे वो उनके मित्र थे और उनसे सलाह मशवरा करने के बाद दोनों ने ऊंट पर सवार होकर के यहाँ से चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। सौभाग्य सिंह जी के बारे में बता दूं कि सौभाग्य सिंह जी राजस्थानी भाषा के मूर्धन्य साहित्यकार और इतिहासकार थे। तो सौभाग्य सिंह जी शेखावत के नाम से सबसे पहले इस भगतपुरा गांव को पहचान मिली। और एक बात और बताऊं, आपका ये जो ज्ञान दर्पण चैनल है उसका स्टूडियो भी भगतपुरा गांव के अंदर है। तो जानिए भगतपुरा गांव के बारे में और यहाँ के इतिहास के बारे में, और देखिए भगतपुरा गांव के सारे दृश्य इस वीडियो के अंदर। खूड़ के जागीरदार ठाकुर रूप सिंह जी के छोटे पुत्र नवल सिंह जी को पिता से आजीविका के लिए 6000 बीघा कृषि भूमि मिली। नवल सिंह जी ने इसी कृषि भूमि में अपने रहने के लिए एक कच्ची मढ़ी का निर्माण कराया और विक्रम संवत 1802 यानी सन 1745 के अंदर खूड़ और रूपगढ़ के गढ़ और महलों में जहाँ वे रहते थे उस विलासितापूर्व जीवन को त्याग करके वो यहाँ आकर के अपनी कृषि भूमि में रहने लगे। 13 वर्ष बाद विक्रम संवत 1815 यानी सन 1758 में नवल सिंह जी के बड़े भाई गुलाब सिंह जी भी भगतपुरा आ गए। गुलाब सिंह जी को जीण माता के पास मोहनपुरा गांव मिला था, पर छोटे भाई से विशेष प्रेम के चलते वो मोहनपुरा गांव छोड़कर भाई नवल सिंह जी के पास रहने के लिए आ गए। दोनों भाइयों ने मिलकर अपनी कृषि भूमि पर एक गांव बसाया जो आज भगतपुरा के नाम से जाना जाता है। दोनों भाइयों द्वारा गांव को पूर्ण आबाद करने के उद्देश्य से विभिन्न जातियों यथा जाट, ब्राह्मण, बनिया, नाई, मेघवाल, नाइक, बावरी, कुम्हार, लुहार, खाती, वाल्मीकि आदि जातियों के परिवारों को यहाँ लाकर बसाया। और गांव बसने के समय यहाँ एक शिव मंदिर था जिसकी व्यवस्था के लिए लगभग 400 बीघा भूमि दी गई। ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और भोग के लिए कई बीघा जमीन मंदिर को दान दी गई ताकि उसकी आय से पुजारी का घर खर्च का चल सके। जाट, मेघवाल, बावरी, नाइक आदि जाति के लोग कृषि कार्य करते थे। कुम्हार बर्तन बनाने, लुहार लोहे और खाती लकड़ी का काम करते थे। बावरी, कुम्हार, नाइक, मेघवाल आदि जातियों के कुछ लोग निर्माण कार्य और हस्तशिल्प के अच्छे कारीगर भी थे। बनियों की दुकानें थी जो ग्रामीणों की आम आवश्यकता की वस्तुओं की आपूर्ति कर देती थी। इस तरह गांव में हर जाति एक दूसरे के ऊपर निर्भर थी और सब मिलजुल कर आत्मनिर्भर थे। विक्रम संवत 1837 सन 1780 को मुगल सेनापति मुर्तजा अली बड़ेच ने 50,000 सैनिकों के साथ शेखावाटी पर आक्रमण किया और थोई, श्री माधोपुर, रिंगस को लूटता हुआ खाटू श्याम जी पहुंच गया, जिसका मुकाबला करने के लिए शेखावाटी के 16,000 वीर सीकर के राजा देवी सिंह जी के नेतृत्व में एकत्र हुए। जयपुर की सेना भी इन वीरों की सहायतार्थ आ डटी, जिसमें नागा साधुओं की खतरनाक टुकड़ियां भी थी। शेखावाटी के वीरों में सभी जातियों के वीर थे, पर राजपूत योद्धाओं की संख्या ज्यादा थी। इस युद्ध में खूड़ के ठाकुर भगत सिंह जी ने अपूर्व वीरता प्रदर्शित की और वीर गति को प्राप्त हुए। भगतपुरा के दोनों ठाकुर भाई गुलाब सिंह जी और नवल सिंह जी ने इस युद्ध में अपनी तलवार का जौहर दिखलाया और वे दुश्मन के वार से घायल भी हुए। इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए ठाकुर भगत सिंह जी के नाम को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए उनके दोनों छोटे भाइयों ने अपने द्वारा बसाए गए गांव का नाम भगतपुरा रखा, जो आज सरकारी रिकॉर्ड में भगतपुरा के नाम से जाना जाता है। रियासती काल में इस गांव के ठाकुर गुलाब सिंह जी व नवल सिंह जी ने खाटू युद्ध में भाग लिया था, तो ठाकुर हरि सिंह जी व कई अन्य योद्धाओं ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था। ठाकुर हरि सिंह जी जयपुर की सवाई मानसिंह गार्ड्स में थे और द्वितीय विश्व युद्ध में उन्होंने इटली सहित यूरोप के कई देशों में युद्ध में भाग लिया। आज़ादी के बाद भी चीन व पाकिस्तान के साथ युद्धों में भगतपुरा के कई वीरों ने भाग लिया और वर्तमान में भी गांव की कई जातियों के लोग भारतीय सेना में देश की सुरक्षा के लिए तैनात है। गांव में एक प्राचीन शिव मंदिर है। इस मंदिर की मूर्ति के नाम पर लगभग 400 बीघा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में आज भी दर्ज है। ये ठाकुर जी का मंदिर है जिसमें गांव के आराध्य ठाकुर जी की प्रतिमा स्थापित है। गांव में प्रवेश करते ही यह देवी का मंदिर है। गांव के राजपूत परिवारों द्वारा बनवाए गए इस देवी मंदिर में हर जाति और वर्ग के लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं और प्रवेश कर सकते हैं। यह उन लोगों के लिए प्रेरणादायक है जहां के मंदिरों में हर किसी जाति का प्रवेश नहीं होता। उनको भी इससे प्रेरणा लेकर अपने मंदिरों के अंदर हर जाति के लोगों का प्रवेश
खुला रखना चाहिए। यह गांव का कुआं है। वर्षों तक इसी कुएं से गांव की जल आपूर्ति होती थी। गांव के कुएं के पास ही ये एक हनुमान जी का मंदिर है, साथ में शाणशाला बनी है। गांव के बाहर बना ये केसरिया कंवर जी का मंदिर कभी बहुत प्रसिद्ध था। यहाँ भरने वाले मेले में दूर दूर से लोग आते थे, पर अब वह रौनक नहीं रही। वर्षों पहले तक यहाँ सांप काटे का सफलतापूर्वक इलाज किया जाता था, इसलिए इस मंदिर की दूर दूर तक मान्यता थी। इस मंदिर के चमत्कारों की कहानियाँ आज भी गांव के बुजुर्गों की जुबान पर है। कहते हैं कि कभी यहाँ के पुजारी के आह्वान पर जितने सांपों के लिए वो आह्वान करता था, उतने काले नाग यहाँ पुजारी के पास आकर के फन तान करके खड़े हो जाते थे। मंदिर के चमत्कारों पर हम अलग से एक वीडियो में जानकारी देंगे। गांव में लोक देवता बाबा रामदेव, क्षेत्रपाल जी महाराज और एक अन्य जैन मंदिर भी है। हालांकि गांव में एक ही जैन परिवार है। हाल में इस परिवार के एक व्यक्ति को छोड़ सभी प्रवासी हैं। जैन मंदिर का परिसर काफ़ी बड़ा है। परिसर में एक कुआं है और गांव में पानी सप्लाई की जो बड़ी टंकी बनी हुई है। हनुमान जी महाराज के देवरे तो गांव के हर खेत में बने हैं, जो गांव के लोगों की धार्मिक आस्था के केंद्र हैं। इस गांव में जन्मे दिवंगत ठाकुर सौभाग्य सिंह जी शेखावत राजस्थानी भाषा, साहित्य व इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम है। इतिहास व राजस्थानी साहित्य में उनकी 60 से ज़्यादा पुस्तकें प्रकाशित हुई है। डिंगल व पिंगल जैसी राजस्थान भाषा के वे बड़े विद्वान थे। उनके पुत्र धर्मवीर सिंह जी वर्तमान में बैंक ऑफ इंडिया में जनरल मैनेजर की पोस्ट पर है। हवेली वाले चैन सिंह जी शेखावत नेवी में कमांडर है। गांव के ही अर्जुन सिंह न्यूरोलॉजी के नामचीन डॉक्टर है। भंवर सिंह व जस्सू सिंह शराब के बड़े ठेकेदार हैं, तो लाला नाम से प्रसिद्ध नरेंद्र सिंह पंचायत राज के बड़े ठेकेदार हैं। बने सिंह जी, महावीर सिंह जी व गुमान सिंह जी थानेदार पद से रिटायर्ड हैं। वीरू फौजी नाम से यूट्यूब पर प्रसिद्ध वीरेंद्र सिंह डिफेंस अकेडमी चलाते हैं, जहां देश भर के युवा सेना भर्ती की तैयारी के लिए आते हैं। इतिहास को लेकर गांव की ही रतन सिंह शेखावत की वेबसाइट ज्ञानदर्पण.com और ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल देश विदेश में प्रसिद्ध है। मेघवालों में गोपाल राम सदर कानून गो रहे तो लक्ष्मण राम पटवारी रहे। राजपूत, जाट, मेघवाल जाति के बहुत से लोग सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बलों व बैंक में रहे हैं और वर्तमान में भी कार्यरत हैं। वर्तमान में ब्राह्मणों के भी कुछ बच्चे एयरफोर्स में हैं। बलबीर सिंह, मुकेश जैन, बाबूलाल बावरी, मुकेश बावरी आदि की किराना की दुकानें हैं, तो ओम सिंह व राजेंद्र सिंह का टेंट व्यवसाय है। सरपंच का चुनाव लड़ चुके रामदेव जाट के बेटे ई मित्र चलाते हैं। दुल्लाराम जी जाट के परिवार का जयपुर सीकर में बैटरी का बड़ा व्यवसाय है। इनकी किसान नाम की बैटरी पूरे प्रदेश में बिकती है। गांव के प्रहलाद सिंह बहुत बढ़िया चित्रकार हैं। रलावता में लगी महाराज शेखा जी की प्रतिमा की डिजाइन प्रहलाद सिंह जी ने ही की थी। पूछ सिंह व भागीरथ बुल्डक जयपुर और सीकर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने वाले बिल्डर हैं। आज़ादी के बाद सूबेदार गोपाल सिंह, गोरूराम किरडोलिया, सुगन कंवर, महावीर सिंह आदि सरपंच रह चुके हैं। हवेली वाले भंवर सिंह की पत्नी वंजू कंवर वर्तमान में धोद पंचायत समिति की उप प्रधान है। गांव में सबसे ज़्यादा सक्रिय राजकुमार शर्मा सामाजिक न्याय मंच के बैनर पर धोद विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। इनसे पूर्व दिवंगत ठाकुर भंवर सिंह जी भी रामराज्य परिषद की टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। साहित्यकार सौभाग्य सिंह जी ने 1952 में रामराज्य परिषद से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पर्चा दाखिल किया था, पर पर्चा खारिज होने के बाद उन्होंने भैरू सिंह जी के चुनाव प्रचार की बागडोर संभाली और यही कारण था कि स्वर्गीय भैरू सिंह जी ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत भगतपुरा गांव से की थी। उस दिन भैरू सिंह जी ऊँट लेकर भगतपुरा आए थे और रात भर अपने मित्र सौभाग्य सिंह जी से चर्चा की और सुबह दोनों ऊँट पर सवार होकर प्रचार के लिए जुट गए। गाँव में शिक्षा के लिए माध्यमिक विद्यालय है। विद्यालय के सामने ही रामनिवासी शर्मा द्वारा बनवाया गया ये गेस्ट हाउस है। रामनिवासी शर्मा बड़े व्यवसायी हैं। रामनिवासी ने ही गांव में गौशाला बनवाई है और उसका संचालन भी करते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र है। गांव में हर घर में पेयजल की आपूर्ति हेतु नल लगे हैं। जल आपूर्ति की व्यवस्था का जिम्मा विधायक का चुनाव लड़ चुके राजकुमार जी शर्मा के पास है। गंदे पानी की निकासी के लिए पक्की नालियां बनी है और गाँव के ज़्यादातर रास्ते भी पक्के बने हैं। गाँव का पंचायत मुख्यालय सामी गाँव में है। यातायात के लिए दिल्ली, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा आदि शहरों के लिए सीधी बस सेवा उपलब्ध है। तो ये थी इंटरनेट पर प्रसिद्ध भगतपुरा गांव की जानकारी। अगले वीडियो में हम फिर किसी गांव की जानकारी लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।